हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवन अरुणिता इन दोनों के बारे में, और साथ ही में पवन किस धर्म संकट से गुजर रहे हैं उसके बारे में। तो चलिए यही सब कुछ बताने और दिखाने और समझाने के लिए आपके सामने आ गई हूँ। फ्रेंड्स, आप तो शायद जानते हैं, नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन पवन एंड अरुणिता आर इन उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। और सोर्सेज के ज़रिए वो कह रहे हैं कि वो आई थिंक कल पहुंच भी चुके थे, परसों रात या कल सुबह तक वो पहुंच चुके थे उत्तराखंड में वहाँ पर। और डेफिनेटली इसलिए क्योंकि 7 तारीख का उनका एक बहुत बड़ा शो होने वाला है देहरादून में। ये एक सरकारी शो है जो अब मैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स जो है मैं अपनी प्रीवियस स्टोरी में आपको दे चुकी हूँ। और अकॉर्डिंग टू दिस वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर एंड टूरिज्म के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो पवनदीप है। और वहाँ पर सरकार द्वारा आयोजित एक आर्ट फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें देश के कई सारे जाने माने लोक कलाकार मौजूद रहने वाले हैं। और वहाँ पर 7 तारीख को पवन और अरुणिता दोनों का शो हो रहा है। इट्स अ अरुदीप शो। ओके, लेकिन अब इसमें कहाँ क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन या क्या धर्म संकट में पड़ गए आपके पवनदीप राजन और उनके परिवार वाले, उसके बारे में आपको बताने के लिए आ गई हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है ना, दो चीज़ें आपके सामने होती है, ये भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, ये भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे टाइम में आपको आंख मूंद कर दिल से एक बात पूछनी होती है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, कौन सी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है, और आपके कंधों पर उस जिम्मेदारी को निभाने से कितने लोग इम्पैक्ट में आ सकते हैं। अब चलिए पहले नहीं बुझाती हूँ। 7 तारीख को ही जो पवनदीप की नानी जी हैं, कबूतरी देवी जी, जिन्हें कि उत्तराखंड की पहली लोक गायिका कहा जाता है, और AIR पर में ऑल इंडिया रेडियो पर गाने वाली वो पहली लोक कलाकार बनी है, लोक गायिका बनी है। तो उनकी बड़ी इज्जत है इस पूरे इलाके में। और वो पवनदीप की नानी कैसे हुई तो मैं आपको बताती हूँ। जो पवनदीप की मम्मा है सरोज जी, ये उनकी मौसी हैं। तो अब मौसी नानी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अब उनकी याद में ही लोक कला को आगे बढ़ाते हुए और उसका प्रचार प्रसार करते हुए एक शो रखा गया है, जो उन्हीं की याद में रखा गया है और उन्हीं को समर्पित करते हुए रखा गया है। अब फ्रेंड्स, बात ये आती है कि ये है 7 तारीख को, विच इज इन पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। 7 तारीख को पवनदीप और अरुणिता का जो शो है वो है देहरादून में। एक है जहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स हैं, जहाँ पर आपके रिश्ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है जहाँ पर आपके कर्तव्य हैं, जहाँ पर आपका दायित्व है, जहाँ पर आपको, चूँकि आप उस प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं आर्ट कल्चर एंड टूरिज्म के, वहाँ पर बतौर उस पोजीशन के, उस जैसे बोलते हैं ना, उस नाते आपको मौजूद रहना ज़रूरी है, और वहाँ पर आपका प्रोग्राम है। मुझे लगता है ये पूरी सिचुएशन पवन, अरुणिता और पवनदीप के फैमिली के लिए भी ट्रिकी तो रही होगी कि भाई एक तरफ हमारी रिलेशन में है और एक तरफ है हमारे दायित्व की बात, हमारे राज्य की बात, हमारे उस कर्तव्य की बात जो जिस पर हमें सरकार ने, राज्य सरकार ने जो कर्तव्य हमें सौंपा है पूरा करने के लिए। तो जाहिर है कोई भी पढ़ा लिखा इंसान और कोई भी व्यक्ति जो समझदार हो, वो ऐसी सिचुएशन में कर्तव्यों को महत्व देता हुआ आगे बढ़ेगा। मलाल रहता है, इस बात से मना ही नहीं है। यानी आपके सामने आज के समय में आपका कर्तव्य और आपका दिल विषम विषम हो रही होगी, लेकिन सर्टनली एक समझे सुलझे और समझदार और दायित्व निभाने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निभाए। और मुझे ऐसा लगता है शायद इसी वजह से पवनदीप जो हैं वो 7 तारीख को देहरादून में रहने वाले हैं और उनका वहाँ परफॉर्मेंस है। और सर्टनली चूँकि सुबह से इसके शो शुरू हो जाएंगे, अलग अलग लोग वहाँ कलाकार आएंगे वहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि पवनदीप, उनकी फैमिली और अरुणिता, ये सभी लोग वहाँ पर
सुबह से मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पवनदीप ने बहुत सही डिसीजन लिया है, और ऐसे समझदारी पूर्व जो डिसीजन होते हैं समझदारी से भरे हुए, डेफिनेटली उसकी सराहना होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है, ज़रा लिखकर बताइए। आप सराहना करते हैं तो कितने शब्दों में करते हैं? 1 शब्द, 2 शब्द या 5 शब्द? लिखकर बताइए वो शब्द। जय हिंद।